रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने इस विधानसभा सत्र के दौरान जो दिल्ली के असली मुद्दों को छुपाने के लिए एक घटिया षड्यंत्र रचा, वो एक कुबुद्धि का ही प्रमाण हो सकता है। लोगों ने दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवारी दी थी कि दिल्ली का भला करेंगे, दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाएंगे, 3 इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी कंट्रोल हो पाएगा। ऐसे बेहिसाब सवाल दिल्ली की जनता के हमने विपक्ष के साथियों ने सरकार से पूछने थे, पर जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने रचा, जिसमें नेता विपक्ष अतिशी जी की एक वीडियो को एडिट करके चलाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक खराब समझ का ही प्रमाण है। तो उस सारे प्रकरण से ये सीखते हुए कि परमेश्वर से इनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना एक अच्छा विकल्प है, हम सब आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट पर आए थे और यहाँ हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। और हम सब ये जानते हैं हमारे देश में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। अगर भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से धार्मिक मसलों को राजनीति से, डेवलपमेंट से मतलब ढके ना, उनकी आड़ ना ले, षड्यंत्र ना करे, तो दिल्ली का बहुत विकास हो सकता था। पर इनके पास कुछ भी नहीं है, दिल्ली की बेहतरी पर जवाब तक नहीं है, प्रदूषण पे जवाब पूछना था वो तक नहीं है। तो इन सब मुद्दों से हमें बहुत निराशा हुई। हमें इस चीज़ पर भी खेद है कि स्पीकर साहब, जिनका दायित्व था कि सरकार से हमें जवाब दिलवाते हमारे सवालों के, वो हमारे सवालों के बीच में और सरकार के बीच में खुद ढाल बनकर खड़े हो गए। और जहाँ तक उस वीडियो की बात है, उसका सच अब सामने आ चुका है। उस वीडियो को किस तरीके से छेड़छाड़ कर उसमें बोले हुए शब्दों के उल्ट शब्द लिखकर, जो बोले भी गिरे ऐसे शब्द उस वीडियो पर लिखकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। ऐसे मंत्री पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा हम पर कार्रवाई की गई, हमें सदन से निष्कासित तक कर दिया गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ हम इस विकल्प पर ही आए थे कि परमात्मा भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे, ताकि जो जिम्मेवारी लोगों ने उनकी दी है वो उस बारे में भी सोच पाए। भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वीडियो बनाकर गुरुओं की बेअदबी की। आज ये बात सबको मालूम है। बीजेपी created doctored video with a false transcript, and what they did was blasphemy. आज हम लोग महात्मा गांधी जी की समाधि पे आए हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सद्बुद्धि मिले। पवित्र गुरुओं के नाम को जबरदस्ती आपने आतिशी जी के वक्तव्य के अंदर जोड़ने की कोशिश की, लिखकर पट्टी चला दी कि उन्होंने गुरुओं का नाम लिया। गुरुओं का तो नाम ही नहीं लिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है
कि भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक दंगे फैलाने की नीयत से, सांप्रदायिक द्वेष, हेट्रेड, कम्युनल टेंशन फैलाने के उद्देश्य से फर्जी वीडियो चलाया। उनके मंत्री कपिल मिश्रा ने चलाया, मनजिंदर सिंह सिरसा ने चलाया, तमाम बीजेपी के अलग अलग प्रवक्ताओं ने, विधायकों ने उसको आगे प्रोपोगेट किया। ये बहुत शर्म की बात है और सच सामने आ गया। फॉरेंसिक जांच के अंदर पंजाब की जालंधर पुलिस ने बता दिया कि ये वीडियो एक डॉक्टर्ड वीडियो है और इसके अंदर गुरु शब्द आतिशी जी द्वारा बोला ही नहीं गया है। तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। ये काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है ये माफी योग्य भी नहीं है। सिर्फ हम यहाँ इसलिए आए हैं कि महात्मा गांधी जी इनको सद्बुद्धि दें। विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब के स्पेशल डीजीपी और डीजीपी और कमिश्नर को नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा 48 के घंटे के अंदर अंदर विधानसभा को जवाब दें। अब देखिए, नोटिस तो उन्होंने पुराने स्पीकर साहब को दे दिया, जो पूरे हिंदुस्तान में 70-75 साल के अंदर संसदीय प्रक्रिया, संसदीय समितियों की जो एक प्रेसिडेंस थी उसको तोड़ते हुए उन्होंने पूर्व अध्यक्ष जो 10 साल अध्यक्ष रहे उनको नोटिस दे दिया। उनके ऊपर प्रिविलेज मामला कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर कर रहे हैं। तो नोटिस वगैरह तो वो भेज सकते हैं, मगर कानूनी तौर पे आप किसी भी कानून के ज्ञाता से पूछ लीजिएगा, किसी से भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, एक बार विधानसभा या संसद की प्रोसीडिंग लाइव हो गई, यूट्यूब पे पड़ी है, और उस क्लिप को कोई छेड़छाड़ करके गलत तरीके से झूठ प्रसारित करे, फर्जीवाड़ा करे, तो इसमें पुलिस पूरी तरीके से केपेबल है कि वो उस पर कानूनी कार्रवाई करे। अब अगर प्रधानमंत्री जी की कोई वीडियो पड़ी है, प्रधानमंत्री जी उसमें कुछ और बोल रहे हैं और आदमी कोई दूसरा चला के बोले कि नहीं इन्होंने ये नहीं ये बोला है, तो क्या होगा? उस पर कार्रवाई नहीं होगी पुलिस की द्वारा? ये क्या मजाक की बात कर रहे हैं? तो इस तरीके की बातें जो है आप कह तो सकते हैं, मगर इसके अंदर कोई कानूनी जो है, इसके पीछे जो है आपको कानूनी बैकिंग नहीं है। पार्टी ने जो एक षड्यंत्र रचा था उसका पर्दाफाश हो चुका है। फॉरेंसिक जांच में जिस वीडियो को चला कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि बेअदबी हो गई, गुरुओं का अपमान हो गया, उस वीडियो का पर्दाफाश हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के चलते आतिशी जी के वीडियो को एडिट किया। जो उन्होंने बोला भी नहीं वो नीचे लिख कर लाइन चलाई और लोगों को गुमराह किया। अब इससे समझ ही आता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के सवालों से बचना चाह रही थी। जब विधानसभा का सदन लगता है वैसे तो कौन सरकार से मिल सकता है और कौन सवाल पूछ सकता है, पर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को ये मौका मिलता है कि जो सरकार की कमियां हैं उस पर सरकार से सवाल करें। आप सबको याद होगा 5 तारीख को हम सब मास्क लगाकर विधानसभा के अंदर गए थे। उन मास्क को देखकर ही विधानसभा के अंदर सरकार के अंदर एक बेचैनी शुरू हो गई, पर इन सवालों के जवाब हम कैसे देंगे। पिछले कुछ महीनों के दौरान जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रहा है उससे हम सब वाकिफ हैं। तो उन सवालों से बचने के लिए, दिल्ली के प्रदूषण के सवाल से बचने के लिए, दिल्ली में जो यमुना की इन्होंने सफाई के बड़े बड़े वादे किए थे उनकी हकीकत से बचने के लिए, दिल्ली में आए दिन जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम पर जवाब देने से बचने के लिए, 2500 महीना पेंशन अभी तक मिलना क्यों नहीं शुरू हुई, इस तरीके के तमाम मामलों में जवाब देने से बचने के लिए षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी है उसको छुपाया गया। यही सरकार अगर ये हर मामले में जहाँ फंसने लगे वहाँ धर्म की आड़ ले लो, सांप्रदायिकता फैला दो, इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर सरकार सही में डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देती तो दिल्ली का भला हो सकता था। लोगों ने आपको चुना है, 4 साल और पड़े हैं, तो परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना करने आए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पे कि परमेश्वर इनको सद्बुद्धि दे और ये दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करे।